मसीह के पुरफज़ल नाम में जो हमें तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी बख्शता है, उसी नाम में आज सुबह मेरी तरफ से तमाम तर सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं आज सुबह खुदा के कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8वां बाब और 18वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक सफा नंबर ने अहदनामे में 11 पर यह इक्तबास आपको मिलेगा। अहद जदीद की पहली किताब मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 8वां बाब 18वीं आयत से 27वीं आयत तक सफा नंबर ने अहदनामे में 11 पर यह इक्तबास मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी, इसका मतलब भीड़ साथ है, शागिर्द भी है और भीड़ भी है। अब देखिएगा, भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। भाई याद रखना, मुझे नहीं मालूम। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। ये शागिर्द था उसका। फिर यहां पर अब खुदा का कलाम सुनिएगा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। यहां पर यह तो नहीं लिखा कि भीड़ उसके साथ हो ली, क्या लिखा है? उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। तूफान आ गया मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। यही इक्तबास मैं मरकज के अंजीली बयान में से पढ़ना चाहता हूं। मरकज का अंजीली बयान और उसका 4वां बाब और उसकी 35वीं आयत। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। माय गॉड, नियर टू डेथ, पानी से भरी जाती थी।
और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं? ब्लेमिंग हो रही है, यहां पर ब्लेम किया जा रहा है। ऐ उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं? आर यू नॉट वरीड अबाउट अस? क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया, कुछ सेटिस्फेक्शन की बात नहीं की, बल्कि क्या किया? जो उसका काम था उसने वो किया। और उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। बस हवा थम गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब आवाज़ें बुलंद कहिएगा आमीन। आवाज बहुत कम है, शायद जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं शायद उनकी आवाज अपने घरों में से ज्यादा हो। सब कहेगा आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मसीह ने अपने शागिर्दों को कश्ती चलाने का हुक्म दिया। भीड़ उसके साथ थी, लोग उसके साथ थे, शागिर्द उसके साथ थे, लेकिन वो भीड़ को छोड़कर अपने शागिर्दों को लेकर वो चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो यीशु ने अपने शागिर्दों को कश्ती चलाने का हुक्म देता है ताकि तिब्रियास की जो झील है उसे पार कर सके। वो इल्म कुल है, उसे मालूम है कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। He knows each and everything। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ इल्म है कि अब क्या होने वाला है। उसने झील में से जाने का इरादा किया। वो चाहता तो खुश्की पर से भी जा सकता था, वो भी कोई लंबा रास्ता नहीं था। वो चाहता तो खुश्की पर से भी जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खुश्की पर से ले जाने का इरादा ना किया, बल्कि उसने तिब्रियास की झील में से निकालने का इरादा किया। यीशु मसीह उनको कुछ समझाना चाहता था, यीशु मसीह उनको कुछ बताना चाहता था। और आज इसी इक्तबास के अंदर खुदावंद यीशु मसीह हमें भी कुछ बताना और कुछ सिखाना चाहते हैं। इसी इक्तबास में से बड़ा सादा सा इक्तबास है कि उसने हवा को और पानी को थमा दिया, चुप करवा दिया, रोक दिया। मैनी टाइम्स इस इक्तबास को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर हम तालीम भी लेते हैं, लेकिन आज बाइबल मुकद्दस की इस इक्तबास में से मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।
उस इक्तबास में से हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर तिब्रियास की झील के किनारे आता है और कश्ती में बैठकर सवार हो जाता है। वो 12 उसके साथ थे, वो 12 के 12 शागिर्द उसके साथ थे। सिर्फ वही मसीह के सच्चे शागिर्द साबित होते हैं। सिर्फ वही मसीह के सच्चे शागिर्द साबित होते हैं जो उसके साथ समुंदर पर जाने को, खतरात में जाने को, तूफानों में जाने को तैयार हो जाते हैं। आप समझते हैं कि तूफान एकदम आ जाता है या फिर कुछ वक्त के बाद आता है। तूफान आने से पहले मौसम के अंदर तब्दीली रूनुमा होती है, और जब हम मौसम के अंदर तब्दीली देखते हैं तो हमारी छठी सेंस ये कहती है कि अब तूफान आने वाला है, अब कोई ना कोई खतरा जरूर लाहक होने वाला है। और वो शागिर्द भी जो माहिगीर थे, मौसम को जानते थे, समुंदर और दरियाओं को जानते थे, उसके रुख को जानते थे, उसमें तमाम तर तूफानात जो आते थे उनके बारे में जानते थे। और अब शागिर्दों को इल्म था, पता था कि अभी तूफान आने वाला है, अभी तूफान आने वाला है। लेकिन यीशु मसीह खुशकी पर से नहीं, उनको तिब्रियास की झील में से लेकर जाना चाहता है। और वो शागिर्द भी जानते हैं कि तूफान आने वाला है, लेकिन सच्चे और हकीकी शागिर्द वही होते हैं जो तूफानों में, मुश्किलात में, परेशानियों में और तमाम तर ऐसे हालात में मसीह के साथ चल पड़ते हैं। वो सच्चे शागिर्द होते हैं, वो सच्चे शागिर्द होते हैं। लेकिन जो मौसम को देखकर, हवा के रुख को देखकर जो पलट जाते हैं, समझ लीजिएगा वो सच्चे शागिर्द नहीं होते, वो सच्चे शागिर्द नहीं होते। एक जगह पर एक लड़ाई हो गई, एक जगह पर लड़ाई होगी, पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा कि यहां पर बात नहीं बन पड़ेगी, तो उन्होंने कहा यार बेहतर यह है कि हम न थाने में चलते हैं, तो थाने में जाकर बातचीत करते हैं। सारे उनकी भी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के भी लोग वो गाड़ी में बैठ गए। वो कहते हैं ठीक है जी, हम आपके साथ चलते हैं, उधर जाके बात करते हैं। इंस्पेक्टर बड़ा होशियार था, SHO, वो कहते हैं ठीक है आप अपनी अपनी गाड़ियों में आ जाएं, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूं डाले पर, आप भी आ जाएं, उधर जाके बात करते हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर जाने के लिए तैयार हो गई। एक गाड़ी में एक शख्स बड़ा होशियार था, वो आधे रास्ते पर उसने कहा यार जरा ब्रेक लगाओ। उन्होंने ब्रेक लगाई, वो उतर गया, वो उतर गया। वो कहता है मुझे फोन आ गया, बड़ा जरूरी काम है, मैं जाने लगा, आप जरा SHO की बात सुनाइएगा। वो आने वाले तूफान से वाकिफ था, वो आने वाले तूफान से वाकिफ था कि अब जब हम थाने में जाएंगे तो बातचीत नहीं होगी, बल्कि 752 लग जाएगी और दोनों पार्टियों को SHO अंदर डाल देगा। क्या यह सच्चा शागिर्द था? क्या यह सच्चा दोस्त था जो गाड़ी में से उतर गया? नहीं, तूफान का इल्म है लेकिन गाड़ी में से निकल गया है। और वही हुआ जब वो थाने सिविल लाइन में पहुंचे तो SHO ने कहा इन दोनों पार्टियों को 3-3 लोगों को अंदर डाल दो। 3-3 लोग अंदर डाल दिए, लेकिन वो होशियार शख्स वो पहले ही गाड़ी में से निकल चुका था। तो क्या वो सच्चा दोस्त है? वो सच्चा दोस्त नहीं था। मसीह के शागिर्दों को इल्म था कि
कि तूफान आने वाला है। मसीह के बोलिएगा, मसीह के शागिर्दों को इल्म था कि तूफान आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी कश्ती में बैठ गए, उसकी कश्ती में बैठ गए। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग खुशकी के रास्ते से आसमान पर जाने पर कनायत करते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई हम खुशकी के रास्ते पर से चलते चलते हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। वो ये नहीं सोचते कि हमें मुश्किलात में से, परेशानियों में से गुजर कर आसमान की बादशाही में जाना जरूर है। वो ये कहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता हो, साफ सुथरा रास्ता हो, और उस साफ सुथरे रास्ते में से गुजरते हुए हम आसमान की बादशाही में चले जाएं। लेकिन अगली दुनिया में मसीह के साथ आराम पाना चाहते हैं, उन्हें हर जगह उसके पीछे जब चलेंगे तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। लेकिन अगर वो मसीह के पीछे नहीं चलेंगे तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। जहां मसीह मुझे और आपको लेकर जाना चाहे, हमें मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। चाहे वो जहाजों में लेकर जाए, चाहे वो कैद खानों में लेकर जाए, चाहे वो समुद्रों में लेकर जाए, चाहे वो तूफानों में लेकर जाए, जहां कहीं भी मसीह मुझे और आपको लेकर जाना चाहता है, हमें उसके पीछे जाने की जरूरत है, ताकि आप उसके साथ अबदी मकामों में रह सकें। और अबदी मकामों में वही रहेगा जो उसके पीछे चलेगा, और जो उसके पीछे नहीं चलेगा आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, गलील की झील के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। शुमाली फलस्तीन में दिल की शक्ल, क्या दिल की शक्ल की एक मीठे पानी की झील थी। ये झील की जो शक्लो शबाहत है वो दिलनुमा इसकी शक्लो शबाहत थी, और तकरीबन 12.5 मील लंबी थी। ये तकरीबन रावाली जितनी, गुजरांवाला से लेकर रावाली का जितना सफर है, इतनी लंबी ये झील थी, और इसकी जो चौड़ाई थी वो 4 से 7 मील ये चौड़ी थी, और इसका जो ताल्लुक था वो यर्दन के साथ इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ था। और ये सतह समुंदर, जो सतह समुंदर का हिस्सा है, सतह समुंदर से 680 फीट नीचे थी। ये अगर सतह समुंदर ये है तो ये सतह समुंदर से भी 680 फुट नीचे ये झील थी। बाइबल में इसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। इसको गलील की झील भी कहा जाता है, तिब्रियास की झील भी कहा जाता है, गन्नेसरत की झील भी कहा जाता है, और पुराने अहदनामे में इसे कनकरत की झील या बहरे कनकरत भी कहा जाता है। यशवा की किताब उसके 12वें बाब और उसकी 3री आयत में। मसीह के जमाने में इसके किनारे पर बहुत सारे इलाके इबाद थे, जहां जहाज मछलियों को पकड़ने के लिए आते थे, क्योंकि इस झील के अंदर कसरत की मछलियों की बहुतायत थी, और लोग यहां पर आते और मछलियां पकड़ते थे। और आज शाम जबकि सूरज डूब रहा था, आज शाम जबकि दिन खत्म हो रहा था, इस पुरसुकून झील के अंदर तूफान आता है, आंधी आ जाती है,
मौत नजर आने लगती है इस पुरसुकून झील के अंदर। बज़ुकात हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगियां पुरसुकून तरीके के साथ चल रही हैं, लेकिन मालूम नहीं होता कि किस तरफ से तूफान आपकी जिंदगी में आ जाए। लेकिन आपने उन तूफानों का मुकाबला करना है और मुकाबला करके उनको थमा देना है, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर क्या आ जाए? अमन आ जाए, सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए, तसल्ली आ जाए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये सभी काम जो करने की कुदरत और ताकत रखता है आपकी जिंदगी में, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। पहला काम हम देखते हैं यहां पर कि सडनली जो है वो तूफान आ जाता है, सडनली सुकून भी हो जाता है और सडनली रियलाइजेशन भी हो जाती है। अचानक तूफान आ जाता है, अचानक सुकून भी हो जाता है और अचानक महसूस भी हो जाता है। ये तीन चीजें सडनली हो रही हैं इस पैसेज के अंदर। पहला नुक्ता, खुद पर ईमान, खुद पर ईमान, ईमान गलत है। खुद पर ईमान, ईमान गलत है। पहला नुक्ता, इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा। फेथ इन सेल्फ इज फेथ मिसप्लीज्ड। खुद में ईमान, ईमान गलत है। खुद में ईमान रखना ईमान गलत है। देखिएगा मेरे अज़ीज़ों, ज्यादातर शागिर्द जो थे वो माहीगीर थे, वो गलील के समुंदर से वाकिफ थे। इससे पहले बहुत से तूफानों पर वो काबू पा चुके थे। बहुत सारे तूफान इस झील के अंदर आए थे, लेकिन यही शागिर्द जो माहीगीर थे, इन्होंने उन तूफानों का मुकाबला किया, अपने जहाजों के लंगर उतार दिए, कश्ती को साकिन जगह पर ले गए। जब तूफानों को देखा कि तूफान आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को तेज कर दिया और जल्दी के साथ अपनी कश्ती को किनारे पर, साहिल पर, शोर पर ले, ताकि उनकी जिंदगियां और उसकी इनकी कश्ती और जो माल उन्होंने कश्ती में जमा किया उनको वो सेव कर ले, उनको सेव कर ले। वो मां कारीगर थे, वो बड़े मां कारीगर थे। लेकिन आज जो तूफान आया है, आज जो तूफान आया है, इस तूफान के सामने उनका तजुर्बा खत्म पड़ गया था, उनकी कारीगरी खत्म हो गई थी, उनका नॉलेज खत्म हो गया था, उनकी ताकत खत्म हो गई थी, उनकी महारत खत्म हो चुकी थी। वो अपने तजुर्बे पर भरोसा रख रहे थे, वो अपनी ताकत पर, वो अपनी महारत पर वो यकीन रख रहे थे कि हम तो क्या हैं? माहीगीर हैं,
हमें तो मालूम है कि हम किस तरह मछलियां हमने पकड़नी है और किस तरह हमने अपनी कश्ती को इस समुंदर में से निकालकर शोर की तरफ, किनारे की तरफ लेकर आना है। वो ये समझते हैं कि हम मां कारीगर हैं, हमें इल्म है, हमें पता है, लेकिन आज उनका इल्म नाकिस पड़ गया है, उनसे तूफान थम नहीं रहा। बाइबल मुकद्दस ये फरमा रही है कि समुंदर का पानी कश्ती के अंदर आ चुका है। अब उनके पास वक्त नहीं है कि वो सारे के सारे पानी को बाहर निकाल सके, उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपनी कश्ती को जल्दी के साथ किनारे पर लेकर जा सके। अब उनके पास वक्त नहीं है, अब उनके पास टाइम नहीं है कि वो कुछ कर सके, अपने इल्म को साबित कर सके। अब उनके पास कुछ नहीं है, अब उनके पास कुछ नहीं है। खुद पर ईमान गलत है। बज़ुकात हम ये सोचते हैं कि मैं तो बड़ा लीडर हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकता हूं। खुद पर ईमान गलत है। खुद पर ईमान गलत है। खुद पर ईमान, बोलिएगा, खुद पर ईमान गलत है। भाई अगर आप चर्च के अंदर लीडर हैं, अगर आप चर्च के अंदर लीडर हैं, तो अगर आपका चर्च किसी भी वजह से किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, किसी तूफान के सामने आ गया है, तूफान टक्करे मार रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि अपनी महारत पर काम और मसीह की कुदरत पर ईमान रखिएगा। मसीह के पास आइएगा और मसीह से कहेगा, ऐ मसीह मेरी इस कश्ती को बचा ले, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये सोचते रहें कि मैं तो मां कारीगर हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, यू विल नॉट डू इट, यू विल नॉट डू इट। बामी मशवरत नहीं की होगी, बामी मशवरत भी की होगी। 12 शागिर्द उसके साथ थे, 12 के 12 शागिर्द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बात कर रहे होंगे, भाई इसका लंगर उतार दो, इसमें से जो पानी आया पानी भर निकाल दो। हम इस तरह करते हैं कि 6 इस तरफ बैठ जाते हैं, 6 इस तरफ बैठ जाते हैं और अपने चप्पुओं के वसीले से इसको खुशकी के पास लेकर जाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की होगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? और भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को पीछे करो, मसीह के पास जाओ। तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तूफान को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये तूफान जो आया है ये मसीह की कुदरत को साबित करने के लिए आया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मसीह तो बड़ाई है, मसीह तो बड़ाई है। वो ये सोच रहे थे। वो क्या जानता है, वो क्या जानता है, उसे क्या इल्म है, उसे क्या पता है कि तूफान को किस तरह थमाना है और समुंदर के पानी के ताल्लुक से वो क्या जानता है? वो तो सिर्फ लकड़ियों को काटना जानता है, उससे इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम। लेकिन उन्हें क्या मालूम था मसीह की कुदरत के बारे में? बज़ुकात हम आपस में सरगोशियां करते रहते हैं, बज़ुकात हम अपने साथियों के साथ सरगोशियां करते रहते हैं कि इस तूफान को किस तरह थमाया जाए। लेकिन ए नादान शख्स, तुझे मालूम नहीं मसीह तो तेरे पीछे लेटा हुआ है। यू हैव टू गो देयर। मसीह के पास जा, तूफान थम जाएगा। मसीह के पास जा, तूफान थम जाएगा। मसीह के पास नहीं आ रहे, अपने पर तवक्कुल, अपने पर भरोसा, अपने पर यकीन रख रहे हैं कि वी आर सुपीरियर, हम सुपीरियर हैं, हमें पता है ये समुंदर किस तरह खत्म होगा और हमने किस तरह अपनी कश्ती को सेव करना है। वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, लेकिन ये तूफान सुपीरियरिटी के बायस नहीं रुकेगा और तेरी कश्ती का जो साहिल है तुझे नहीं मिलेगा जब तक तुम
मसीह के पास नहीं आएगा, तू जब मसीह के पास आएगा तो ये तेरी जिंदगी की कश्ती साहिल के पास चली जाएगी। आमीन। तेरी जिंदगी की कश्ती साहिल के पास चली जाएगी। मत अपने पर भरोसा रख, मत अपने दोस्तों पर, रिश्तेदार पर मत भरोसा रख, क्योंकि आज तुझे ये रिश्तेदार, तेरे दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, करापती, उनकी मशवरत तुझे साहिल पर नहीं लेकर जा सकती। साहिल पर लेकर जाएगा तो मसीह की कुदरत तुझे साहिल के पास लेकर जाएगी। इसलिए खुद पर ईमान गलत है, खुद पर ईमान गलत है। Got it my point? खुद पर ईमान गलत है। मत खुद पर ईमान रखिएगा, खुद पर यकीन मत रखिएगा, खुद पर भरोसा ना कीजिएगा। खुद पर ईमान गलत है। हम हर तरफ से अपनी महारत और अपनी ताकत पर ईमान रखते हैं, अपने इल्म पर भरोसा रखते हैं। हम यीशु मसीह की खुदाबंदी के बगैर तमाम मामलात को अपने हाथों में लेते हैं, जो कि बेफायदा, बेमकसद और बेसूद होता है। और उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने खुद पर ईमान रखा, खुद पर भरोसा रखा, खुद पर यकीन रखा, लेकिन कश्ती को साहिल पर नहीं लेकर जा सके, नहीं लेकर जा सके। इसलिए थिंक अबाउट योर लाइफ। अगर आज से पहले आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो छोड़ दीजिएगा खुद पर भरोसा। जो कुदरत वाला होता है ना, याद रखिएगा, जो कुदरत वाला होता है, जो कुदरत वाला होता है उसकी जिंदगी में सुकून होता है। जो कुदरत वाला होता है, बोलिएगा, उसकी जिंदगी में सुकून होता है। जिसकी जिंदगी में कुदरत नहीं है वो शोर करेगा, वो शोर करेगा। 12 के 12 शागिर्दों ने खूब शोर किया होगा, ऐसा ही है, खूब शोर किया होगा। ओ यहां से लंगर उतार दे, यहां से लंगर चढ़ा दे। ओ पतरस तू उस तरफ चला जा, इंद्रियास तू उस तरफ चला जा, या तू इस तरफ आ जल्दी के साथ, तू पानी निकाल। वो शोर मचा रहे होंगे, वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे, लेकिन आज उनका शोर, उनकी कम्युनिकेशन बेराइगा है। उनकी कम्युनिकेशन, उनका शोर इस तूफान को थमा नहीं सकता, इस आंधी को थमा नहीं सकता, तेरी कश्ती को साहिल पर नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि तू तो सिर्फ शोर पहुंचा रहा है। तेरी जिंदगी के अंदर, तेरी जिंदगी